अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें होंगी, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। नो डाउट कि हर होम मेकर का ये ख्वाब होता है कि वो अपने फैमिली को और अपने घर को वेल मेंटेन रखें और वेल ग्रूम रखें। इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत बड़ा ही एक चैलेंज होता है और एक बहुत बड़ा एक हाउसवाइफ़ के लिए, एक होम मेकर के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो जिसने टाइम को मैनेज कर लिया, समझो उसने सब कुछ कर लिया। तो बस आज मैं आपको ऐसी कोई जो हैबिट्स होती हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उन्हीं को फॉलो करना मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले अपने अंदर से ये निकाल दें कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को कभी ये डिमोटिवेट होने ना दें कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को हमेशा ये बोलें कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और अपने आप को हमेशा ये मोटिवेट करते रहें कि मैं किसी भी चैलेंज को, किसी भी उसको मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और ये अपने साथ प्रॉमिस करें। लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें। किसने मुझे क्या कहा, किसने मेरे साथ क्या किया या क्यों किया। अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखें। अगर आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे तो अपने आप को और अपने घर को वेल मेंटेन और अपनी फैमिली को वेल ग्रूम रख पाएंगी। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपसे जब भी मिलेंगे, आपसे जब भी मुलाकात करेंगे, वो हमेशा आपसे तंज से ही बातें करेंगे और ढके छुपे अल्फाज में आपसे हमेशा तंज की ही बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपके मुखलिस नहीं होते। कभी इन लोगों के साथ आप कुछ भी कर लें, कुछ कितना भी आप इनके लिए कर लें, मगर इनसे आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा जो अच्छी बातें होती हैं वो तो भूल जाता है, मगर जो बुरी बात, किसी की कही हुई बुरी बात जो होती है वो जहन में बिल्कुल बिठा लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे लोगों की बातों को दिमाग से और दिल से निकाल दें। बस ये याद रखें कि हमें अपने रब को, सबसे पहले हमें अपने रब को राज़ी रखना है, और रब को राज़ी रखने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो अपने अंदर नमाज की पाबंदी की आदत हमेशा डालना होगी। हमेशा कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें, पर नमाज की पाबंदी करें और नमाज वक्त पर पढ़ें। पहले मेरी भी बिल्कुल आदत नहीं थी कि मैं भी 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ती थी। कभी मैंने 2 टाइम की पढ़ ली, कभी मैंने 3 टाइम की पढ़ ली। तो इस तरह की मेरी आदत थी। तो जब से मैंने ये अपने अंदर मैंने ये आदत अपनाई है नमाज की पाबंदी की, तो इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरी ज़िंदगी के सारे काम सीधे हो गए हैं, और जो भी मेरी ज़िंदगी की परेशानियां थी, वो सारी मेरी परेशानियां जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी जो मेरी हैबिट है वो है सबसे पहले आप उठें तो अपने जो बेड शीट होती है, जो अपना बेड होता है, उसको क्लीन करें। उसके ऊपर जो भी चीज़ें रखी हैं उसको हटाएं, उसको साफ़ करें। क्योंकि बेड अगर क्लीन होगा, अपना बिस्तर अगर ठीक होगा, तो पूरा घर आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा, पूरा घर आपको साफ़ मिलेगा। इसके अलावा अपने घर का कोई एक ऐसा कोना जो है वो मुंतखब कर लें, या कोई एक ऐसी जगह मुंतखब कर लें कि आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, आज मुझे इसकी सफाई करनी है। वो चाहे आपका कैबिनेट हो, चाहे स्टोर की सफाई हो, चाहे छत की सफाई हो, कोई भी सफाई हो। ऐसा जगह को एक दिन के लिए मुकर्रर कर लें कि मुझे इसकी आज सफाई करनी है। अक्सर कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जिनको हम बहुत अरसे से, बहुत दिनों से हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, और उस पर हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। लेकिन आप अगर इस तरह अपनी एक हैबिट बना लेंगे कि मुझे कोई एक ऐसी जगह को मुझे आज क्लीन करना है, बिलीव मी, आपको उस जगह को देख कर और जब वो जगह की सफाई हो जाएगी तो आपको इतना अच्छा फ़ील होगा और इतना अच्छा लगेगा कि आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, कि एक अच्छा रिलैक्स फ़ील होगा घर में आपको। बस ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनको अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आ सकते हैं। और दिखने को तो ये बहुत ही मामूली सी लगती हैं, लेकिन अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, आपको घर में एक रिलैक्स फ़ील होगा, बहुत अच्छा घर का माहौल अच्छा लगेगा। हफ्ते में एक दिन अपनी लॉन्ड्री का भी मुकर्रर रखें कि मुझे आज के दिन जो है वो पूरे घर की जितनी भी बेडशीट्स होती हैं, जितने भी कपड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, या अपने, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, टॉवल वगैरह जो होते हैं, उन सब की आज मुझे जो है वो लॉन्ड्री करनी है। तो आप यकीन मानें कि हफ्ते में एक दिन अगर आप ये भी करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। इसके अलावा जो खाना वगैरह जो होता है हफ्ते भर का, इसका एक मेन्यू बना लें जिसमें आप अपने घर वालों की जो होती है डाइट वगैरह के लिए, और जो इनकी हेल्थ के लिए, जो इनकी हेल्थ के लिए बेहतर हो, जो इनकी डाइट के लिए बेहतर हो,
उस तरह का एक मेन्यू बना लें जिसमें आप जितनी भी किस्म की जो सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, हर किस्म की वेजिटेबल्स होती हैं, हर किस्म के जो मीट होते हैं, जैसे गोश्त है, मछली है, चिकन है, इस टाइप की जो मीट होते हैं, तमाम मीट्स को उसमें ऐड रखें। और इसके अलावा जो दालें होती हैं, हर किस्म की जो दालें होती हैं, उन सारी दालों को उसमें ऐड रखें। पूरे हफ्ते का एक मेन्यू बना लें कि आज मुझे ये बनाना है। अब उसमें आप दालों में से आप कोई सी भी दालें डिसाइड कर लें, मीट में से आप कोई सा भी, जब जिस दिन आपका मीट का दिन हो, गोश्त का दिन हो, उस दिन आप कोई सा भी मीट डिसाइड कर लें। और उसके अलावा आप वेजिटेबल में कोई सी भी, जिस दिन आपके वेजिटेबल का दिन हो तो उस दिन आप जो भी आपको पकानी हो वेजिटेबल, उस हिसाब से आप उसको डिसाइड करके उस मेन्यू में ऐड करते हैं। एक हाउसवाइफ़ के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। ये छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स को अपनाकर वो अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकती हैं। इस महंगाई के दौर में बजट फ्रेंडली होकर चलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपने घर में खाना रेडी करें। बाहर का खाना जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का खाना हेल्थ के लिए भी हमारे अच्छा नहीं होता और बजट फ्रेंडली भी नहीं होता। हाँ, लेकिन चेंज के लिए अपने उसके लिए आप जो है वो हफ़्ते में या 15 दिन में या महीने में एक मर्तबा जो है वो बाहर का खाना ये है कि आप जाकर खा सकते हैं। क्योंकि घर में रहने वाली जो ख़वातीन होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो जो है वो घर में रह रह कर भी थोड़ा बोर हो जाती हैं। तो थोड़ा चेंज के लिए थोड़ा सा अगर हफ़्ते या 15 दिन में या महीने में एक दफ़ा खा लिया जाए तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, रोज़ रोज़ या हर 2 दिन में मंगाना, ये हमारी डाइट के लिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और बजट भी हमारा आउट हो जाता है। लाइफ को सिंपल और इजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो टाइम मैनेजमेंट पे हमें अपना फ़ोकस करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट को वो करने के लिए हमें सबसे पहले हमें सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठकर हमें अपने सारे जो काम, दिन भर के जो काम होते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले बैठकर हमें ये सोचना होगा कि आज हमें क्या क्या काम करना है, आज हमें क्या, अगर बाहर जाना है तो बाहर के लिए हमें क्या करना है, घर में रहना है तो हमें घर में रहकर हमें क्या क्या करना है। सब हमें सबसे पहले इसके लिए हमें दिन भर की जो होगी रूटीन, उसको हमें मैनेज करना होगा। अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। खाना वगैरह अगर पकाना हो तो उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही कर लें। उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन है, वो एक दिन पहले ही कर लें। अगर कोई किसी चीज़ को मैरिनेट करके रखना हो तो उसको एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रख लें और एक दिन पहले ही डिसाइड कर लें कि आज मुझे क्या पकाना है। अक्सर हम सुबह उठकर ये आधे से ज़्यादा दिन हमारा इसी में ही गुजर जाता है कि हम जो है वो क्या पकाएं। तो इसलिए एक दिन पहले अगर हम ये सोच लेंगे और जो भी उसकी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी खाने में जो डलती हैं, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अगर हम उसको भी एक दिन पहले ही मंगा कर रख लेंगे तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी हमारा टाइम जो है वो बचता है। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा था तो कुछ हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा ये घर में फ्रीज़र में थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ था, तो उसको बना हुआ ही था और पहले से ही उसको मैंने बस गरम किया, पराठा बनाया, उसके अंदर थोड़ा सा बस ये गोश्त रख के इसके ऊपर जो है वो मैंने जो भी होता है चीज़ वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी घर में मौजूद थी, उसको मैंने रख कर बच्चों के लिए ऐसा रोल पराठा बनाकर दे दिया। ये भी है कि अगर बच्चों के लिए अगर आप किसी भी चीज़ को रोल पराठे में अगर रोल करके दे दिया जाए तो बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, वरना हर चीज़ में नखरे दिखाते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो घर में जो भी हो, कुछ भी सब्ज़ी बच जाए या कोई गोश्त वगैरह है या चिकन वगैरह अगर बच जाए तो उस तरह अगर उनको थोड़ी सी यूनिक तरीके से अगर उनको बनाकर बच्चों को खिला दिया जाए तो वो शौक़ से खा लेते हैं और नखरे भी नहीं करते। तो बस बच्चों का ख्याल रखते हुए, घर का ध्यान रखते हुए, घर की ज़िम्मेदारियों के साथ हमें अपने आप को भी कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी भी केयर करनी चाहिए। अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी की कमी अगर हो जाए तो इंसान की जो स्किन वगैरह होती है बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके अलावा अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप सही होंगी, आप बिल्कुल ठीक होंगी तो आपके घर के काम वगैरह सही से तरह से मैनेज हो जाएंगे। बच्चों को भी आपको देखना होता है, शौहर को भी, हस्बैंड को भी आपको देखना होता है। तो इन सब का ख्याल रखने के लिए आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा अच्छी डाइट रखें, अपना हमेशा भरपूर ख्याल रखें
और घर के कामों से फ़ारिग होकर अपनी सफाई वगैरह का भी ख़्याल रखें। सारे घर के काम जब हो जाएं तो उसके बाद फिर अपने आप को फ़्रेश करने के लिए थोड़ा शॉवर ले लें, थोड़े कपड़े चेंज करें। घर के कामों के लिए अपना एक अलग सा ड्रेस रखें, उसको जब आप काम कर रहे हो तो उस वक्त पहने, उसके बाद उसको एक वॉश करके डाल दें। उसके अलावा शाम के लिए जो है वो अपने लिए एक अलग काम वाम करने के बाद जो होता है, शावर लेने के बाद एक अपना एक अलग सूट रखें। उसको जो है वो काम वाम करने के बाद, फ़्रेश होने के बाद वो सूट पहन लें। तो इस तरह बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर पाएंगे। आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा आज का। तो बस ये थी मेरे आज की दिन भर की रूटीन और कुछ मोटिवेशन बातें थी। बस अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें बुरी नज़र, हसद, हर बुरी आफत व बला से हमें बचाए। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।